अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे 15-16 बरस हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हुए। इस बीच में बहुत से सेटअप को मैंने कवर किया है, मगर सब में एक ही बात होती है। सब में पाकिस्तान क्रिकेट जब नीचे गिरती है तो 2-3 बातें सुनने को मिलती हैं। एक ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आपस में बटे हुए हैं, इनमें ग्रुप बंदी है, अपने देश के लिए नहीं खेलते। नंबर 2, ये घबरा जाते हैं, प्रेशर को हैंडल करना नहीं इनको आता। नंबर 3, पाकिस्तान सबसे जो पॉपुलर जुमला है ना, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो चुकी, डोमेस्टिक का सिस्टम बेहतर करने। आज तक किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने यह ऑन नहीं किया कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, उन्होंने जो फैसले किए, एक्चुअली में वो भी गलत थे। यहां पे कोई नहीं आएगा। ये मैं आपको आज आज का वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको तसल्ली होगी एक चीज के ऊपर। मैं आपको ना शुरू में एक दो बातें बताता हूं। विराट कोहली आज पिछले 20 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। भारत का है मगर एक सच बात है, ठीक है। 2011 में पहला टेस्ट मैच डेब्यू खेला था, मतलब पहला टेस्ट मैच खेला है। आपको पता है 2011 से लेकर आज तक वो खेल रहे हैं क्रिकेट, एक फॉर्मेट ही सही, मगर उन्होंने टोटल कितने फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं? 2011 से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूं, 14-15 बरस बनते हैं। विराट कोहली ने, भारत के क्रिकेटर, दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास भारत के अंदर टोटल कितने मैच खेले हैं? 3। अभी सर्च करके देख ले, अभी करके देख ले, सिर्फ 3। रोहित शर्मा ने कितने खेले हैं? जसप्रीत बुमराह या पैट कमिंस, दो बड़े बॉलर हैं इस वक्त दुनिया में। जसप्रीत बुमराह ने जब डेब्यू किया था, उस डेब्यू से लेके आज तक कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं? जब से डेब्यू किया, जब डेब्यू किया उससे एक साल पहले का फर्स्ट क्लास मैच खेला है, उसके बाद एक मैच नहीं खेला। एक मैच। वो तो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए क्रिकेट बर्बाद हुई है। सच ये है कि आपकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हुई है। अगर मुझे कोई ये कहता है ना कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर गंदा है, तो 3-4 बरस पहले हमने वर्ल्ड कप का फाइनल कैसे खेल लिया? हमने उससे पीछे एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कैसे खेल लिया? हमने एशिया कप का फाइनल कैसे खेल लिया? वो खिलाड़ी जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, वो अब क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, फियर उनके अंदर डाला गया है कि आप नहीं खेलोगे, आप टीम से बाहर हो जाओगे, दोबारा कब आओगे कुछ पता नहीं। क्योंकि आपने 2023 से लेकर अब तक 19 खिलाड़ियों को डेब्यू करवा दिए, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपने एक जिसे बोलते हैं ना वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई डाल दी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर। टिक नहीं बैठ रहे। पैट कमिंस, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब का, रबादा, इन सब का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा कि इन सब के सब क्रिकेटर अपने देश के फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी टीमें हैं जो नहीं खेलती हैं। सो इंग्लैंड है, उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं थोड़ा बहुत, काउंटी स्ट्रक्चर उनका बहुत तगड़ा है। मगर इंडिया का कितना तगड़ा उनकी क्रिकेट बन चुकी है, वो तो नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं खेलता। आप बाकी छोड़ें, बाकी तो दूर की बात है ना, रेड बॉल क्रिकेट तो आप पैट कमिंस ने लास्ट टाइम बिग बैश कब खेला वो देख लीजिए। जो टी20 वैसे हमारा पीएसएल है, उनका बिग बैश है, वो उठा के देखिए कब खेला है। और 2015, 16, 14, 15 के बाद मिचेल स्टार्क ने अब लास्ट टाइम खेला था। 10-10 साल हो गए हैं उनको। अभी जो बिग बैश है ना, तब पैट कमिंस, ये इन सब ने नहीं खेलना क्योंकि ये अपने बायलैटरल सीरीज में बिजी होंगे। ये आप किसको बता रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए हमारी क्रिकेट तबाह। ये सबसे पॉपुलर सेंटेंस है जिसका कोई माने नहीं है। मुझे कोई बंदा अगर किसी का, मैं मानता हूं कि लड़के अगर कुछ सीनियर है जैसे बाबर, रिजवान, शहीन, जितने भी सीनियर लड़के हैं, अगर ये इजी हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही, तो इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये कहना कि ये नहीं खेल रहे इसलिए क्रिकेट तबाह है, और अब दूसरा चूरन दे दें हम सब लोगों को कि अब ये सिस्टम बना दिया है, अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, देखिएगा क्रिकेट कितनी आगे जाए। इसका मतलब जो पिछले 2-3 वर्षों में हुआ, जो गलत फैसले हुए, वो जिम्मेदारी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई है क्योंकि ये बच्चे लोग ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, लोगों को ये बताया जा रहा है, जो सरासर झूठ और चूरन के अलावा कुछ नहीं है। सीधा और साफ जवाब इसका ये है। अब देखिए ना, आकिब जुवैद ने कल कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार ऐसा बनाया जाएगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछली बार जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उसमें गलतियां थी, हम खुद एतराफ करते हैं, मगर अब 85% एआई से बना होगा। दुनिया की कुछ महान चीज आ गई है, ये जो डाटा होगा उससे बनेगा, और सिर्फ 15% क्रिकेटर्स की इसमें जो सिलेक्शन है या कोच है उनकी होगी, मतलब उनका इंटरफेरेंस होगा, बाकी 85% डाटा होगा। अगर ये इतना एरर फ्री सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है तो छुपाया क्यों जा रहा है?
क्यों मीडिया को नहीं बताया जाएगा? दुनिया के तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसका आपने देखना है? अभी गूगल में डालें ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, पूरी की पूरी सामने आए। इंडिया पूरी की पूरी सामने। दुनिया का कोई एक बोर्ड बताएं, सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आप अभी एक क्लिक पे देख सकते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे कौन सा क्रिकेटर कौन सी कैटेगरी में, लेकिन ये एरर फ्री है। हाउ? ये किसको, मतलब किसको दिखाना है? ये सब किसको बताना है? ये एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये क्रिकेटर्स में प्रोफेशनल में शुरू हुआ है कि कौन किस कैटेगरी में होगा, किसको क्या मिलेगा। ये ग्रेडिंग है जो सबको पता है। मुझे पूछ ले किस किस क्रिकेटर का, किस देश के किस क्रिकेटर का पूछना, मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मुझे पता होगा अब से। मतलब एरर फ्री भी है और बताना भी किसी को नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, ये नहीं खेलते हैं। और जो एक सबसे जिसके ऊपर 2-3 दिन से चर्चा चल रहा है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। 1 साल से जितना ये बैठ के इन्होंने सोच विचार के बनाया ना, ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। ये मैं आपको आज ही बता देता हूं। क्योंकि आज आप पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर से पूछें कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी लेंगे, ये पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें क्रिकेटर्स कहेंगे सबसे नीचे वाली कैटेगरी हम लेंगे, सबसे आखिरी वाली। क्योंकि उसमें आजादी है कि आप लीग भी खेल सकते हैं। अब इसमें एक कैटेगरी है कि जो रेड बॉल क्रिकेटर हैं, ये रेड बॉल क्रिकेटर को बहुत पैसे देंगे, अच्छी बात है अगर देंगे। आई डोंट नो कितना देंगे, बट कहा है कि देंगे, चलो अच्छी बात है। मुझे जितना भी देंगे, चलो क्रिकेटर को है ना तनख्वाह मिल जाएगी उनको, लेकिन वो ओवरसीज यानी पाकिस्तान से बाहर लीग खेल सकते हैं रेड बॉल की। मुझे बताएं काउंटी के अलावा कौन सी लीग है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते हैं? कोई बंदा एक बता दे मुझे। यूनुस खान ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, बिकॉज यूनुस खान थे। ठीक है, कौन है? अभी पैट कमिंस ने एक बात की, उन्होंने बोला कि हमारे क्रिकेटर यानी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने 15 दिन का द 100 लीग को छोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड की T20 की लीग है 15 दिन की थी, बोलते हमें $1 मिलियन मिल सकता था, बट हमने छोड़ा। और ये हमेशा नहीं होगा ऐसा कि हम बायलैटरल सीरीज खेल रहे होंगे और ऐसी लीग छोड़ देंगे जिसमें 15 दिन खेलने पे हमें 1 मिलियन मिलता हो। मुझे बताएं रेड बॉल में किसमें 15 दिन या 20 दिन खेलने के बाद इतने पैसा मिलेगा? पहली बात तो ये कि रेड बॉल में कौन आपकी टीम आपके लड़कों को लेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला फजल नया लड़का आया जिनको इन्होंने टेस्ट में डाला है, बट उसका वो लड़का 3 फॉर्मेट क्रिकेटर है, बट या मोहम्मद अली फास्ट बॉलर ले लें, कौन सा बॉलर है जो नहीं चाहेगा कि वो T20 भी खेले? अगर आपने उस रेड बॉल में सिर्फ आपने वो बॉलर डालने हैं जो आपने जस्ट रेड बॉल तक रखने हैं, वो T20 क्यों नहीं खेलें? अगर लीग से ऑफर आई वो क्यों ना खेलने जाएं? ये वो है, ये वो चीजें हैं जो ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद, जो अच्छी चीज है कि इस बार टेस्ट क्रिकेट में लड़कों को अच्छा दिया जा रहा है, अच्छे पैसे देंगे, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने रेड बॉल के ऊपर फोकस किया है, अच्छी चीज है। मगर सिर्फ रेड बॉल ही खेलें, बाकी ना खेलें, लड़के डरेंगे, भागेंगे उस कैटेगरी से। वो कहेंगे इस कैटेगरी में हम नहीं आए, बाकी जो आता है वो आए। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत पॉपुलर जुमला है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है। इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से तो 2022 का फाइनल खेल लिया था हमने, 2022 एशिया कप का फाइनल भी खेला था। यही डोमेस्टिक क्रिकेट थी। 2021-22 दोनों में हमने इंडिया को 2 मैच हरा दिए थे। ये 3-4 साल पहले की बात है। यही लड़के थे, उस वक्त भी नहीं खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, ना बाबर खेलते थे, ना रिजवान, ना शहीन, ना फखर, कोई भी नहीं खेलता था। तब कैसे हरा दिया? जब ये सिस्टम होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अभी साबदा फरहान T20 के कप्तान है। कोई बता सकता है कि वो सिर्फ एशियन गेम्स के कप्तान हैं या वर्ल्ड कप 2028 की कमान भी उन्हीं के हाथ में है? अगर उनके हाथ में नहीं तो किसके हाथ में? कोई मुझे आज श्योर होकर बता सकता है कि शहीन अफरीदी वनडे वर्ल्ड कप का कप्तान है? कोई मुझे आज श्योर होकर बता सकता है कि शान मसूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल है इधर तक पूरी तक कप्तान रहेंगे? कहीं कोई गारंटी नहीं है। जब ऐसा माहौल होगा, चले मुझे आप बता दें, हर इस बार हुआ है लंबे टाइम पीरियड के बाद, आखिरी मर्तबा जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, अभी इसी बोर्ड के अंदर खेले थे हम, जब रिजवान कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया में खेले, हम वनडे सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, इंडिया हारा है। और इंडिया के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली थी उससे बेहतर टीम हमारे खिलाफ खेली, मगर हम जीते, 2-1 से जीते थे। जब आप अभी भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वसीम अकरम की स्टेटमेंट है, अगर हम एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, हम सीरीज जीत के आए थे। क्या वजह थी? एक भी खिलाड़ी चेंज नहीं किया था, रेगुलर हमने खिलाड़ी खिलाए। वहां से हम सीधा गए थे साउथ अफ्रीका, सिर्फ एक खिलाड़ी चेंज किया था, हुसनैन की जगह पे अबरार अहमद को शामिल कर लिया था, वो भी जाके हमने वो वनडे की सीरीज हमने जीती थी। उसके बाद आपने ऐसे चेंजेस किए, कप्तान बदल दिया, खिलाड़ी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। और जान कैसे छुड़ाई जाती है? सिलेक्शन कमेटी अपनी जान छुड़ा देगी या कोचेज अपनी जान छुड़ा देंगे? जी, डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। क्यों? ये कहां से आ गई बात? आप जो गलत कर रहे हैं वो भी तो बताइए कि भाई साहब इस वजह से हमारे खिलाड़ी भी दिमागी तौर पर
वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उनके दिल में हमने डर डाल दिया है कि आप ये सीरीज अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे, आप ये सीरीज अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम आपको एनएसओ नहीं देंगे लीग में खेलने की। ये प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किसी को ओन करना पड़ेगा। ये एक इशू है। अब मैं आपको बताता हूं, मिचेल स्टार्क ने 2025-26 में एक मैच फर्स्ट क्लास का उन्होंने खेला, ठीक है। 2024-25 में भी एक खेला, फिर 2021-22, 23-24 में कोई मैच नहीं खेले, 21-22-23 में कोई मैच नहीं खेला, यानी आखिरी 5 वर्षों में मिचेल स्टार्क ने 2 रेड बॉल के फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं, सिर्फ 2, ठीक है। बिग बैश का 2014-15 में लास्ट टाइम खेले थे, और अब लास्ट सीजन में वो खेले हैं जब वो फ्री हुए हैं। बीच में कितना 12 साल 11 साल का गैप बनता है, बिग बैश नहीं खेले मिचेल स्टार्क। जस्ट इमेजिन, आपका कोई खिलाड़ी इतना बिजी हो कि वो पीएसएल ना खेले। हमारे तो ये भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे हो, साथ में पीएसएल भी खेल रहे हो। ये ऑस्ट्रेलिया करता है, ये ऑस्ट्रेलिया करता है, ये साउथ अफ्रीका करता है, ठीक है। अब पैट कमिंस के आ जाए, 2020-21 में वो एक मैच खेले हैं 2020-21 में, उसके बाद नहीं खेले रेड बॉल। बिग बैश में 2019 में लास्ट टाइम पैट कमिंस खेले, उसके बाद नहीं खेले, 7 साल हो गए हैं। वो अभी भी नहीं खेलेंगे, जो अब बिग बैश का आएगा ना सीजन, वो अभी भी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो सीरीज में बिजी होंगे। जोश हेजलवुड 2025 में एक मैच खेले, 2024 में एक मैच खेले, 2021, 22, 23 में कोई मैच नहीं खेले। 2 मैच बनते हैं 5 वर्ष में, ठीक है। अब आ जाए बिग बैश 2020 से लेकर फरवरी 2020 से लेकर अब तक जोश हेजलवुड भी कोई मैच नहीं खेले। स्टीव स्मिथ आ जाए, ये वो खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, क्योंकि इनका भी फॉर्मेट चेंज हो गया, ये तीनों फॉर्मेट में बाद में नहीं रेगुलर रहे, ये थोड़ा सा जरूर खेले हैं। 2025 में 2 मैच खेले, 2024 में 1 मैच खेले, 2021 से 23 में कोई मैच नहीं खेले। हाँ, बिग बैश ये रेगुलर खेल रहे हैं। बाकी रेड बॉल का सीजन ये भी 3 मैच खेले हैं टोटल, ठीक है। अब आ जाए जसप्रीत बुमराह, टेस्ट डेब्यू 2018 में हुआ जसप्रीत बुमराह का इंडिया की तरफ से। 2017 में लास्ट फर्स्ट क्लास मैच है, उसके बाद अभी तक कोई मैच नहीं है। कितने साल हो गए? 9 साल। जसप्रीत बुमराह 9 साल से रेड बॉल का अपने घर में कोई मैच नहीं खेले। एक और मैं आपको छूट देता हूं, जसप्रीत बुमराह का श्रीलंका बांग्लादेश के अंदर रेड बॉल का एक भी मैच निकाल के दिखा दीजिए। एशिया में सिर्फ इंडिया में ही खेले हैं, वो कहीं नहीं खेले। जितना भी खेले वो सीना कंट्री में खेले हैं। दिमाग भी चाहिए होता है, पार्टी पीछे बना के अपने बॉलर्स के मोढे नहीं तोड़वाते। उनमें अक्ल है, हमारे यहां नहीं है। वो शहीन को डाल दिया मुल्तान की पिच के ऊपर। आप बुमराह का रिकॉर्ड उठा के देख लें, पहले 17 मैच उस बंदे ने सीना कंट्री में खेले थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, फिर अपने घर में खेला है। और 2017 में आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ इंडिया का, उसके बाद से लेकर अब तक नहीं खेला। डेब्यू हालांकि 2018 में हो रहा है जसप्रीत बुमराह का, उठा के देख लीजिए, ठीक है जी। अब आते हैं विराट कोहली, डेब्यू हुआ जून 2011 में, रांची का एक मैच खेले 2012 में, इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ एक मैच खेले थे फर्स्ट क्लास का 2015 में, और उसके बाद अभी जब उनका करियर खत्म हो गया और बीसीसीआई ने पॉलिसी बनाई कि सबको फर्स्ट क्लास खेलना पड़ेगा एक एक मैच, क्योंकि वो 2 फॉर्मेट में नहीं 1 फॉर्मेट में रह गए वनडे के लिए, तो उन्होंने एक ही मैच खेला। टोटल विराट कोहली ने आफ्टर डेब्यू अपने आज तक फर्स्ट क्लास में सिर्फ 3 मैच खेले हैं। कितने साल गुजर गए? 14-15 साल गुजर जाते हैं, 14-15 साल गुजरे, 3 मैच खेलने विराट कोहली ने। वो तो दुनिया का महान बल्लेबाज बना। अब आते हैं रोहित शर्मा, नवंबर 2013 में उनका डेब्यू हुआ है, रांची का एक मैच खेला 2015 में, 2016 में दिलीप ट्रॉफी का एक मैच खेला, और अभी जब विराट कोहली ने खेला तो इन्होंने खेला। तो रोहित शर्मा के भी फर्स्ट क्लास में आफ्टर डेब्यू 3 मैच है, टोटल 3 मैचेस, वो भी नहीं खेल रहे अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। रबादा ने 2021 में एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था, 2023 में एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था, उसके बाद कोई फायदा नहीं। आखिरी 5 सालों में उसके 2 मैच बनते हैं रबादा के फर्स्ट क्लास में। ये डाटा निकाल लीजिएगा, कहीं मैं शायद झूठ ना बोल रहा हूं, ठीक है। केन विलियमसन के ऊपर आ जाए, केन विलियमसन 2025 में एक मैच खेले, 2024 में एक मैच खेले, और फिर 20, 21, 22 में कोई मैच नहीं खेले केन विलियमसन रेड बॉल का अपने देश में। वो प्लंकिट, उनकी जो कप होता है प्लंकिट शीट नहीं खेले वो, ठीक है। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे आ जाए, बाबर आजम ने अपना आखिरी मैच दिसंबर 2019 में खेला, रिजवान और शहीन ने आखिरी मैच अक्टूबर यानी वही 2019 वाला सीजन जो है वो खेला। फखर जमान 2025-26 में 3 मैच खेले थे, और इससे पहले 2021 वाला खेले थे, 22, 23, 24 वाला नहीं खेले। यानी जो टाइम पीरियड 2021 और 22 वाला है जहां पाकिस्तान क्रिकेट एट टॉप थी, पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा था। थैंक यू वेरी मच।